70 और 80 के दशक में भारत में हर लड़की राजेश खन्ना की दीवानी थी, जो बॉलीवुड के पहले बोनाफाइड सुपरस्टार थे। वह आदमी खुद एक पहेली था और अपने रिश्तों के लिए उतना ही जाना जाता था जितना वह अपनी फिल्मों के लिए। वह अंजुम एंद्रू के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके साथ रिश्ता टूट गया और युवा डिम्पल कपाडिया से शादी कर ली, जो बॉबी के बाद खुद सुपरस्टार बन गई थी। दुर्भाग्य से यह रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं चला। उनकी लाखों महिला प्रशंसकों में खूबसूरत टीना मुनीम भी थी, जिन्होंने 70 के दशक के अंत में एक युवा, हॉट और मांग वाली अभिनेत्री के रूप में अपना नाम बनाया था। उस समय वह संजय दत्त को डेट कर रही थी। हालांकि वह राजेश खन्ना की प्रशंसक भी थी। बेशक उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन वह उससे जुड़ जाएगी, लेकिन किस्मत की योजना कुछ और ही थी। ऐसा कहा जाता है कि जब संजय ने अपनी पहली फिल्म रॉकी रिलीज़ के बाद मादक द्रव्यों का सेवन शुरू किया तो टीना ने उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद संजय शांत होने के मूड में नहीं था और तभी उसे कथित तौर पर एहसास हुआ कि वे दोनों एक दूसरे के लिए नहीं थे। एक रिश्ते से बाहर निकलकर टीना ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने का सबसे अच्छा तरीका तय किया। संजय के साथ अपने रिश्ते के दौरान उन्होंने लव स्टोरी और एक दूजे के लिए जैसी हिट फिल्मों को अस्वीकार कर दिया था। 80 के दशक की शुरुआत में फिल्म निर्माताओं ने बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ फिर से टीना से संपर्क करना शुरू कर दिया और उन्हें पता था कि उन्हें इसका अधिकतम लाभ उठाना है। पेशकश की गई फिल्मों में से कुछ ऐसी थी जिन्होंने मेगास्टार राजेश खन्ना के साथ टीना को जोड़ा। टीना राजेश खन्ना की नायिका होने के बारे में स्वाभाविक रूप से खुश थी। उन्होंने 50-50 और सौतन जैसी फिल्मों में काम किया, जो कि दोनों ही ब्लॉकबस्टर रही। इस प्रकार 11 फिल्मों के माध्यम से चलने वाले महान पेशेवर और व्यक्तिगत मिलन की शुरुआत हुई। राजेश खन्ना को बहुत कम उम्र की महिलाओं के साथ प्यार करना पसंद था। डिम्पल की तरह ही टीना और उनकी उम्र में भी 15 साल का अंतर था। हालांकि इसने टीना को देश के पहले सुपरस्टार के प्यार में सिर के बल गिरने से नहीं रोका। उस दौरान काका और डिम्पल कपाडिया का वैवाहिक जीवन अस्थिर था। कुछ ही सालों में एक कपल अलग हो गया। शादी के टूटने के दौरान टीना ने बहुत जरूरी सहयोग प्रदान किया। एक साक्षात्कार में काका ने स्वीकार किया कि टीना ने मेरे घाव पर मरहम लगाया है। हैरानी की बात यह है कि टीना काका के रिश्ते के शुरुआती दौर में डिम्पल और उनकी दोस्ती हो गई। डिम्पल काका के आउटडोर शूट पर जाती थी और टीना के साथ बॉन्डिंग करती थी। बेशक उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि टीना आखिरकार अपने पति के साथ जुड़ जाएगी। टीना और राजेश कथित तौर पर अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान करीब आने लगे और डिम्पल के बाहर जाने के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद टीना जाहिर तौर पर राजेश के महलनुमा बंगले में चली गई, जो उन दिनों उनका यह एक साहसिक कदम था। टीना मुनीम और काका के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। काका ने एक आदर्श प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसने सुनिश्चित किया कि टीना सहज थी। यहाँ तक कि उसे गहने और अनुकूलित कारों जैसे महंगे उपहार भी मिले। दोनों ने अपने रिश्ते को कभी छुपाया भी नहीं। वास्तव में वे इसके बारे में बहुत स्पष्ट थे। एक साक्षात्कार में टीना ने स्वीकार किया कि काका वह इतने करीब थे कि उन्होंने एक ही टूथब्रश साझा किया। बहुत सारे लोगों ने तो टीना को काका की पसंदीदा पोशाक, रेशम का कुर्ता और लुंगी पहने देखा। हालांकि टीना काका के घर और उनके कपड़ों को साझा करने में खुश नहीं थी। वो तो सब स्पष्ट रूप से चाहती थी कि काका के साथ उनकी शादी हो। रिश्ते के कुछ साल बाद टीना ने कथित तौर पर राजेश से शादी करने की मांग करना शुरू कर दिया, लेकिन इसे हासिल करने का एकमात्र तरीका यह था कि काका डिम्पल को तलाक दे। काका ने टीना को झूठी उम्मीदें दी, लेकिन उसे जल्दी एहसास हो गया कि वह कभी भी अपनी पहली पत्नी को तलाक देने वाला नहीं है। टीना लंबे समय तक इधर उधर रहना नहीं चाहती थी और तभी उसने उसे राजेश को छोड़ने का कड़ा फैसला लेने का फैसला किया। राजेश हैरान था
और उसने उसे न जाने के लिए भीख भी मांगी, लेकिन उसका मन बना हुआ था। अलविदा उपहार के रूप में टीना ने कथित तौर पर अपनी 20 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की प्रतियां बनाई और उन्हें सोने के धागों में शीर्षकों के साथ मखमली कवरों में पैक किया। हालांकि टीना काका को लेकर कड़ा पहरा दे रही थी। एक दुर्लभ साक्षात्कार में उन्होंने स्वीकार किया कि काका किसी से प्यार करने में असमर्थ है। वह हमेशा केवल अपने आप से प्यार करते थे। राजेश के साथ संबंध तोड़ने के बाद टीना कॉलेज में पढ़ने के लिए कुछ समय के लिए कैलिफोर्निया चली गई। उसके बाद 1992 में उन्होंने अनिल अंबानी से शादी की। राजेश ने फिल्मों में काम करना जारी रखा और बाद के वर्षों में कुछ महिलाओं से जुड़े। हालांकि वह कभी भी पर्दे पर अपना खोया हुआ गौरव वापस नहीं पा सके। राजेश खन्ना ने 18 जुलाई 2012 को अंतिम सांस ली। टीना मुनीम ने अनिल अंबानी से खुशी खुशी शादी की और उनके 2 बेटे हैं। वह कई चैरिटी से जुड़ी हुई है। डिम्पल भी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके अपना गुजारा कर रही है।